मजाजी मुशायरा और जदीद गालिब। तहरीर व पेशकश सुहेल अहमद सिद्दीकी। गालिब बनामे मीर मेहदी मजरूह अल्ताफ हुसैन हाली मिर्ज़ा हरगोपाल तफ्ताओ मियाँ दाद खां सयाह। जाने गालिब जाना ने गालिब, कहो अच्छे हो। तुम लोगों की यहाँ इंटरनेट की रफ्तार हस्बे मंशा है या कछुए की मसल। खुदा मालूम तुम लोगों तक मेरा संदेशा बतौर इम्तिसाल अम्र पहुंचा कि नहीं, जो मैंने पिछले दिनों फेसबुक ग्रुप उर्दू सराय में अजीज़म सुहेल अहमद सिद्दीकी से पोस्ट कराया था। इबारत नकल किए देता हूं। मियाँ, मोबाइल फोन कॉल अगर निस्फ मुलाकात है तो वीडियो कॉल गोया एन मुलाकात। सोमवार को मीर मेहदी मजरूह से वीडियो कॉल पर बात हुई, गोया एन मुलाकात हुई। एन मुलाकात या एन मुलाकात। रहे हालियो तख्ता तो उनके यहां सिग्नल्स का मसला है। रहे हालियो तख्ता तो उनके यहां सिग्नल्स का मसला चंदे परेशान करता रहता है। बारे मैं तो 2G से काम चलाता हूं, वह लेकिन शुनीद है कि अहले पंजाबो सिंधो दक्कन गुजरात 4G से बहरामंद होते हैं और खूब हज उठाते हैं। अपना हाल क्या लिखवाऊं, रमजान है और कुछ खाने को नहीं, सो रोजा खाता हूं और तुम्हें सुबह शाम याद करता हूं। जानता हूं सवाबे ता तो जुहद, पर तबीयत इधर नहीं आती। मालूम नहीं कि तुम लोग फेसबुक पर पाए जाते हो कि नहीं। वैसे जाली खाते यानी फेक अकाउंट्स तो बहुत दस्तयाब हैं, मगर बंदा उन पर चंदा एतबार नहीं करता, बारे धोखा ना हो। वैसे ये पोस्ट करने की भी खूब रही। मियाँ सीधा सीधा रकम कराया या नकल कराया लिखना था। खैर, अब इतनी फरंगियत तो रवा है। ये फरंगियत अभी अभी वजह की है, कहो कैसी लगी है तरकीब। न हुए मिर्जा कतील आसपास, वरना यहां भी अपनी फारसी दानी का रोब गांठते और हमारी सबक हिंदी व ईरानी की बहस बारे दिगर छिड़ जाती। और हमारी सबक हिंदी और ईरानी की बहस बारे दिगर छिड़ जाती तो न मालूम कितने ही टेलीविजन चैनल्स की शह सुर्खियां बनती। कुछ यूं भी होता कि एक मिर्जा ने दूसरे मिर्जा की इल्मी काबिलियत को चैलेंज कर दिया। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब आज शाम 7 बजे अपने मौक़िफ़ की वजाहत के लिए न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। मिर्जा नौशा न माने तो उन्हें अदालत उज़्मा अल मारूफ सुप्रीम कोर्ट में घसीटूंगा। मिर्जा कतील का बयान वगैरह मुस्तज़ाद। ये मुमकिन है कि मैं ऐसी सूरत हालात देखकर टेलीविजन चैनल्स की यलगार से बचने के लिए अपना ये शेर पेश करके जान छुड़ा लूं। यारब, न वो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात। यारब, न वो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात। दे और दिल उनको जो न दे मुझको ज़बां और वैसे भी इन चैनल्स में ऐसा नमूना बैठा है कि इंसान शायरी भूलकर गाली गुफ्तार पर उतर आता है। हाँ, वो कुछ परी चेहरा ऐसे जरूर हैं कि जिन्हें देखकर बेख्तियार मुजस्सम कागजी पैरहन कहने को जी चाहता है। अब इस बात पे कहीं तुम्हारे यहां का वो खुदाई फौजदार वो क्या कहते हैं, पैमरा खबर न ले।
अब इस बात पर भी तुम्हारे यहां का वो खुदाई फौजदार वो क्या कहते हैं, पैमरा, खबर न ले हमारी। लो भाई, मैं भी क्या बातें करने बैठ गया। गोया हकीम एहसानुल्लाह खां की सोहबत का असर, बुरा असर पड़ गया है। वो भी कोई आदमी है जो आम नहीं खाता, बल्कि बकौल अजीज सुहेल अहमद सिद्दीकी आम शरीफ नहीं खाता। आहा, क्या याद दिलाया। मैं शायद उस कमबख्त का यह जुर्म मुआफ कर देता कि मुझ जैसे आधे मुसलमान को सरगार इंग्लिशिया के हाथों झूठी मुखबरी करके गिरफ्तार करवा दिया। झूठी मुखबिरी। मगर ये क्या कि आम की तौहीन कर दी। और सुनो हाली, तुम लाख गजल की जुल्फें संवारो, मैं तुम्हें एक अनोखी दावत दे रहा हूं, और खासकर तुम्हें कि तुम्हें बहुत शौक है इस्लाह का। तो खबर यह है कि इन दिनों मजाजी वर्चुअल मुशायरों की धूम है। हां, तुम भी सुनो, मजरूह और तफ्ता। सयाते तो कुछ और बात करूंगा आगे। अब तुम सोच में गोया मुब्तला हो गए होगी कि यह क्या बला है। मियां एक चीज है वर्चुअल, नाम लेते हुए जान जाती। क्या सकील लफ्ज ईजाद किया है फरंगियों ने। हां, बस वो लाल परी की ईजाद तक यकीनन अहले हिंद से कहीं आगे हैं। तो मैं कह रहा था कि वर्चुअल या ऑनलाइन एक चीज है जिसका खूब चर्चा है इन दिनों। तो मुझे समझाने को अजीजी सुहेल सिद्दीकी ने यह तर्जमा कर डाला, मजाजी। अब हमें दावत मिली है कि कल शब 9 बजे मजाजी मुशायरे में सदारत फरमाएं और अपने कलाम से नवाजें। तुम लोगों को अगर इसमें कुछ दिलचस्पी हो तो तुम्हारे नाम भी लिखवा दूं। सोचता हूं कि इस मजाजी मुशायरे में अपना कुछ नया कलाम पेश करूं, कुछ कोरोना और उसके मुताल्लिकात पर मबनी। मगर तारुफ में तो यही कहूंगा कि हम वहां हैं जहां से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। मीर मेहदी मजरूह, तुम्हें यह सुनकर यकीनन सदमा होगा कि अब तुम्हारा नाम लेवा कोई नहीं। इधर अवामुन्नास में मजरूह सुल्तानपुरी का नाम बहुत मकबूल हो चुका है, और कोई एक अजीब सा तबका है जो अपने को तरक्की पसंद कहता है, और कहने वाले कहते हैं कि तुम्हारे ये हम नाम भी वही थे, यानी उसी तबके के। लो मियां, ये तरक्की पसंदी की भी एक रही। भाई, अगर शायर और अदीब तरक्की पसंद नहीं करता तो क्या रजत पसंद होता है? हमें भूल गए क्या? हमने तो सैयद अहमद को आईने अकबरी के काम पर क्या कुछ ना सुनाई थी। लो ये शेर सुनो हमारा, और बतलाओ कि आज के किसी तरक्की पसंद के कलाम से कहीं कमतर है क्या? तू वो बदखू के तहय्युर को तमाशा जाने, तू वो बदखू के तहय्युर को तमाशा जाने, गम वो अफसाना के आशुफ्ता बयानी मांगे। तू वो बदखू के तहय्युर को तमाशा जाने, गम वो अफसाना के आशुफ्ता बयानी मांगे। मियां सुहेल, ख्याल कीजो कहीं ये शेर भी तुम्हारे फेसबुक की नक्काल अपने फैज साहब से मंसूब ना कर दे में। और तो खैर क्या कहूं, मेरे अशार के साथ इन दिनों फेसबुक और दीगर मकामात पर वो मामला हो रहा है कि गनीम के साथ भी ना हो। हर बार जब साल नया शुरू होने लगता है
तो कमबख्त मेरा ये शेर खूब खूब नकल करते फिरते हैं। देखिए पाते हैं उशाक बुतों से क्या फैज, देखिए पाते हैं उशाक बुतों से क्या फैज। एक ब्राह्मण ने कहा है कि यह साल अच्छा है। यूं भी अब मिर्जा नौशा के मुकल्लिदीन थोड़े हैं, समझ के पढ़ने वाले खाल खाल हैं। जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। यह हमारा नुमाइंदा सुहेल अहमद सिद्दीकी अपनी तदरीस तहरीर व तकरीर में जा बजा कहता फिरता है कि गालिब हर दौर में गालिब हैं और हर दौर पर गालिब। आहा आहा, यानी वो जो हमने कहा था कि हैं और भी दुनिया में सुखंदर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और, तो गोया इस पर सादिक आया। और मियां हमने जो कहा था कि मैं बुलबुले गुलशने ना आफरीदा हूं, तो उस वक्त सामीन को तशवीश हुई थी कि ये क्यों कर। भाई हमारे हीने हयात तो नाकिदीन यूं दर्जा बंदी करते थे, ज़ौक़, मोमिन और फिर गालिब। अब सुनते हैं कि ये तरतीब बिलक्स या बरक्स हो गई है, गालिब, ज़ौक़ और मोमिन। उस्ताद शेख की तो खैर है, मगर बेचारा मोमिन, हाय हाय, वो इस बहस में मारा गया। क्या खूब शेर कहता था, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। वल्लाह ये फर्द ही अकेला इस लायक है कि मैं अपना पूरा दीवान इसके एवज उसे बख्शने को तैयार हूं। साहिबो, मख्ते में अपने तखल्लुस का ऐसा उम्दा इस्तेमाल तो हमने कभी सुना ना देखा, जो मोमिन का खासा था। खैर होता है, यही दस्तूर ज़माना है कि गंदम के साथ घुन भी पिसता है। तख्ता भाई माफ करना, वैसे तो तुम्हारा नाम भी चंदा मशहूर नहीं रहा, मगर मैंने ये सोचकर तुम्हें इस पैगाम में शामिल किया कि तुम्हारे तवस्सुत से तुम्हारे कुछ नादान हम मजहब दोस्तों को मुखातिब कर सकूं। तुम्हें पता चला वो बाबरी मस्जिद न रही, और तो और अब जालिम कुतुब मीनार और मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम के दर पे हैं। कहते हैं कि यह पहले मंदिर था। मियां तख्ता, तुमने हमारी मोहब्बत में मिर्जा बनना तो पसंद किया, अब क्या इस बाबत इन नादानों को समझाना पसंद ना करोगे? हां भाई मियादाद खां सैयाह, अब तुमसे कलाम हो जाए। हमारे इस दारे फानी से कूच करने के मुद्दतों बाद तुम्हारा वो कैस वाला शेर तो मशहूर रह गया, मगर लोग अब भी ये बात कम कम जानते हैं कि तुम कल्ब साज थे। कल्ब साज यानी जाली नोट छापने वाला। कैस जंगल में अकेला है मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। आपस की बात है। इन दिनों यहां जो गिरानी है बाजार में हर तरफ, तो बंदा ये सोचने और कहने पर मजबूर है कि मियां सैयाह एक बार फिर यही काम शुरू करो और बहुत वुसअत से करो ताकि मखलूक को फैज़ पहुंचे। और हां, तुम यहां के हालात का जायजा लेकर इंसाफ व कानून के करता धरता अपने तई दोस्त करके बहुत कामयाबी से कर लोगे। ये अंग्रेज बहादुर की हुकूमत नहीं कि जल्द गिरफ्तारी का खदशा हो। कल्बसाज यानी जाली करेंसी का काम करने वाला। अजीजों, इन दिनों हर तरफ बंदिश आम्मा का दौर दौरा है। तुम लोग तालाबंदी तरकीब को सहल जानो तो यही इख्तियार करो। खैर शागिर्दानी अजीज,
तुम सबको यकजा मुखातिब करने का सबब यह हुआ कि व्हाट्सएप पर काम, वो भी असखुद करना, और चंदा आसान नहीं। एक मुद्दत की गौर व खौज के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं ये काम अपने मद्दाहीन अज किस्म सुहेल अहमद सिद्दीकी से कराना ही बेहतर है। कम अज कम उर्दू से फरंगी जबान में बसूरत तमाम जस लगाकर दाखिल होना, फिर गोया जख्म भर के दोबारा उर्दू मोहल्ला को रुजू करना, मेरे लिए इस कोहना साली में कार अबस है। हाँ, रुखसत होते हुए ये भी कहता चलूं कि नाउमीदी हरगिज शियार मर्दा नहीं बल्कि शियार मोमिना है।